রবিবার পেট্রোপোলের যাত্রী টার্মিনাল ভবন এবং মৈত্রী দ্বার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের সবকটি স্থলবন্দরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সেগুলিকে ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় गृहमंत्री। और भारत ने 12 लैंड पोर्ट का विकास और संचालन किया है। पेट्रोपोल, अगरतला, श्रीमंतपुर, सूतरकांडी, सबरूम और डॉकी, ये बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ रक्सौल, जोगबनी, रुपईडीहा, ये नेपाल के साथ, अटारी पाकिस्तान के साथ और मोरे में म्यांमार के साथ, और इसके अलावे नानक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए महान सिख गुरु नानक देव जी महाराज की स्मरणांजलि देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। और 23-24 में इस सभी लैंड पोर्ट के माध्यम से 71,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में 23 और लैंड पोर्ट बनने वाला है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी का संपूर्ण डिजिटल होना तय है और तकनीक के माध्यम से सुरक्षा में बढ़ोतरी और तकलीफ में कमी ये करने का हमारा एक प्रकार से पूरा প্ল্যান বন চুকা है। বক্তব্য রাখতে গিয়ে 2026 সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন হয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হবে বলে উল্লেখ করেন গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया পার্টনারশিপ का युग शुरू होगा। দক্ষিণ এশিয়ার সবথেকে বড় এবং ব্যস্ততম বন্দর হলো পেট্রোপোল বন্দর। ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 70% অর্থ আমদানি হয় এই বন্দরের মাধ্যমে। ফেব্রুয়ারি 2016 সালে এই বন্দর চালু হওয়ার পর থেকে ভারত ও বাংলাদেশের প্রতি বছর গড়ে 22 লাখ মানুষ উভয় পক্ষের সীমান্ত অতিক্রম করে। পেট্রোপোল স্থল বন্দরের পরই ভারত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আগামী দিনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে ত্রিপুরার সাবরুম স্থলবন্দর। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।